हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की, जिसके अंदर दी गई है हमारी नर्सिंग थ्योरी। तो ये चैप्टर है हमारा 26। और नर्सिंग थ्योरी के मामले में इसमें दिया गया जो भी हमारे नर्सिंग के अंदर यूज होने वाली जो चीजें होती हैं, यानी कि जो थ्योरीज होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसमें लर्न ऑब्जेक्ट में हमारी सारी की सारी वही की टर्म्स है वो यूज की गई है। टर्मिनोलॉजी के अंदर सब बताया गया है। नर्सिंग थ्योरी जो अलग अलग उनकी लिस्ट बनाई गई है, किसके द्वारा कैसी थ्योरी बनाई गई है, कैसे अप्लाई किया गया है। ठीक है। और हमारे हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है हमारा नर्सिंग थ्योरी का, उसके बारे में भी इसमें बताया गया और एक्सप्लेन की गई है। कुछ इंपोर्टेंट जो हमारी नर्सिंग थ्योरी है वो इसके अंदर सारी की सारी विद प्रैक्टिस जो है नर्सिंग की, वो हमारी एक्सप्लेन की गई है। तो कुछ जो इंपोर्टेंट नर्सिंग थ्योरी है उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हमारा टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले बताया गया है। तो टर्मिनोलॉजी में बताया कि जो थ्योरी होती है उसे डिफाइन किया जाता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन ऑफ एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड द प्रेडिक्ट इवेंट। तो जो हमारा जो बर्नोमरो जो था, तो उन्होंने क्या किया था, जो थ्योरी थी ना उसको डिफाइन किया था, यानी कि थ्योरी को परिभाषित किया था एक ग्रुप के रूप में। ठीक है। किससे रिलेटेड? एक कंसेप्ट से रिलेटेड। एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है। कंसेप्ट का अलग अलग कंसेप्ट है हमारे, उनका एक ग्रुप बन गया तो उसको डिफाइन किया जाएगा। यानी कि अलग अलग चीजें, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग चीजें होती है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोज है, एग्जामिनेशन है, जैसे कि अलग अलग कंसेप्ट है हमारे, तो अलग अलग कंसेप्ट को मिलाकर के हमारा एक ग्रुप बन गया तो उसको एक्सप्लेन किया है। और उसकी जो अवधारणाएं हैं या उसको अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करना, यानी कि उसको वर्गीकृत करना, अच्छे तरीके से उसका निचोड़ जानना, तो वो सारी की सारी इवेंट्स के अंदर हमारी होती हैं। और ये जो डिफाइन किया जाता है ना, इट इज आल्सो डिफाइन ऑफ द कंसेप्ट they they try to put together the part of something the account for of the organized sum of phenomena। तो इसके अंदर जो भी हमारी जो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, जैसे कि सारी की सारी चीजों को जोड़ा गया, जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना उनको एक साथ जोड़ा जाता है। सारे के सारे पार्ट को मतलब एक साथ रखा जाएगा। फिर सारे पार्ट को हम एक साथ रखते हैं तो वो सारी के सारी कुछ हमारी जो अवधारणाएं होती हैं उनके अंतर्गत हम उनके उसी दृष्टि से देखते हैं। तो 1994 में ये किया गया था बर्नम के द्वारा। तो ये जो थ्योरी थी इसके अंदर क्या सेट किया गया था, इसमें कंसेप्ट, डेफिनेशन, प्रीपोजिशन और प्रोजेक्ट सिस्टेमिक व्यू और फिनोमिना बाय द डिजाइन स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट फॉर पर्पज फॉर डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग एंड द प्रेडिक्टिंग। तो इन्होंने बताया जो इस थ्योरी के अंदर क्या सेट किया गया था कि भी जो जितने भी हमारे कंसेप्ट है सारे के सारे मिलाए गए, जितनी हमारी परिभाषाएं बनाई गई है किसी भी चीज की, जैसे कि दर्द की परिभाषा है, आराम की परिभाषा है, या डायग्नोज है भाई, वो भी एक परिभाषा के रूप में भी डायग्नोज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो मतलब वो जो सारी की सारी कंसेप्ट है, जितनी डेफिनेशन है, जितनी प्रीपोजिशन है, जितने भी हमारे प्रस्ताव, मतलब की पूरी जो थ्योरीज है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, सिस्टमेटिक व्यू है, यानी कि हमारे वर्क के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से जो हम चीजों को देखते हैं, तो जो सारी की सारी धारणाएं जो है वो स्पेशल डिजाइन की गई है हमारे इंटर रिलेशनशिप जो होते हैं। तो इसमें जो हमारे इंटर लेटेनोशिप जो होती है उसके द्वारा हमारे सारे के सारे स्पेशल डिजाइन किए गए। क्यों डिजाइन किए गए? क्योंकि जो कंसेप्ट है उसका पर्पज क्या है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमने कंसेप्ट बनाए इनका क्या पर्पज है, किस उद्देश्य से ये बनाए हैं हमारे। ठीक है। तो उनको डिस्क्राइब करना, उनको एक्सप्लेन करना और उनको प्रेडिक्ट करना। ठीक है। तो जो कंसेप्ट बनाए जाते हैं उनको अच्छी तरीके से उनके उद्देश्य को हम जानेंगे, भाई ये जो हमने कंसेप्ट बनाए इतनी सारी धारणाओं को जोड़ करके इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है। जो भी हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, फिर उसको डिस्क्राइबिंग की जाएगी भी, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करो, अलग चीज के लिए अलग हमारी चीजों की जरूरत होती है। इस सारे के सारे जो मेथड होता है वो एक चीज पे जो अप्लाई होता है वो एक मेथड सभी चीजों पे अप्लाई नहीं होता है, हर चीज पर अलग अलग मेथड अप्लाई होते हैं। तो डिस्क्राइबिंग उसकी की गई और फिर एक्सप्लेनिंग की गई, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको खोल करके बताया गया अच्छी तरीके से। और प्रेडिक्टिंग की गई, प्रेडिक्टिंग में देखा जाता है कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है चीज की, तो उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी, ये इसके अंदर थ्योरी के अंदर डाली जाती हैं और इन्हीं चीजों के आधार पर हम थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी में क्या दिया जाता है, तो थ्योरी जैसे कि आप लेसन पढ़ते हो उसके अंदर थ्योरी दी गई है। एक आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल वर्क करते हो तो थ्योरी का मतलब ये हो जाता है कि थ्योरी में क्या दिया गया है कि आप जिस जगह से जुड़े हो, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हो, किस तरीके से काम करोगे, कैसे चीजों को अप्लाई करोगे, क्या उसमें सीखना है आपने, किस तरीके से अप्लाई करना। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग थ्योरी, कंसेप्ट। ठीक है। प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट सिस्टमेटिक, मतलब सारी की सारी और अवधारणाओं के हिसाब से, यानी कि जो चली आ रही है प्रैक्टिस या वर्क हमारा, उसी के हिसाब से हम सीखते हैं। इसमें जो कंसेप्ट है वो डिफाइन किया जाता है लेवल गिविंग ऑफ द आइडियाज ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट समरी और थॉट और द वे ऑफ द कैटेगरीज थॉट और आइडिया कंफर्ट रेंज। जैसे कि एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं हम तो उसको लेवल और आइडिया दिया जाता है। ठीक है। अलग से लेवल और आइडिया दिया गया, कोई भी एक कंसेप्ट ले लिया तो उसको लेवल दिया गया, अभी हम किसी भी पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट कर रहे हैं उसका। ठीक है। किसी पेशेंट की बीमारियों का जांच कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, एक डिफाइंड कर दिया गया है, एक लेवल दे दिया गया है उस चीज का। तो ऑब्जेक्ट और डिवाइन जो हमारा इवेंट होता है उसके हिसाब से, और इसमें जो हमारी पूरी की पूरी समरी, यानी कि उसके बारे में पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनिंग की जाती है, विचार जो होते हैं उसके बारे में, वो सारे के सारे जो थॉट और आइडिया होते हैं कैटेगरी के हिसाब से ही होते हैं, जैसे कि कंफर्ट और
तीन तो कंफर्ट है, जैसे कि कंफर्ट के बारे में हम सारी चीजें बताएंगे। कंफर्ट क्या होता है, पेशेंट को किस किस तरीके से कंफर्ट, उसको एनवायरनमेंट का कंफर्ट दिलाना चाहिए, बेड के हिसाब से उसे मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर सपोर्ट करके कंफर्ट, तो वो हमारी उसकी सारी की सारी समरी और थॉट्स उसके अंदर वो चीज आ जाती है, तो एक अलग से कंसेप्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो लेवल हमारा हो जाता है कंसेप्ट का, कंसेप्ट हो जाता है हमारा, जैसे लेवल हो जाता है कंसेप्ट का, लेवल क्या होगा, कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो थ्योरी होती है वो जो है यूज की जाती है, और जो थ्योरी को अच्छी तरीके से सेट किया जाता है, तो जो सारी की सारी चीजों को इकट्ठा करके और एक व्यवस्थित हमारा जो दृष्टिकोण बन जाता है ना, एक ही दृष्टि से हम देखते हैं कि भी इसका पर्पज ये है, हॉस्पिटल बनाने का एक पर्पज मान लिया हमने, जो बीमार होते हैं उनका इलाज, लेकिन बीमार का इलाज होने से पहले उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, जब हम कहेंगे भी हमने हॉस्पिटल खोलना है, तो हॉस्पिटल खोलने से पहले सिर्फ ये थोड़ी ना हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे, उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए, उसके लिए स्टाफ भी चाहिए, उसके लिए सामान भी चाहिएगा, मशीनें भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए, तो वो हमारी अलग अलग चीजें जो हैं एक ही जगह सुव्यवस्थित करके उस दृष्टिकोण से देखना हमारा क्या हो जाता है, वो हमारे एक थ्योरी के अंदर आता है, फिर वो थ्योरी हम पढ़ते हैं तो ही फिर हम प्रैक्टिकल उन चीजों में जा पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स जो है मेंटल फॉर्मुलेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड इवेंट दैट ड्राइव फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रिफेक्टर्स एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा कंसेप्ट होता है ना, वो एक जटिल हमारी मेंटल फॉर्मेशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर के या किसी भी जगह को लेकर के हमारे जो अपने दिमाग के अंदर जो हम छवि बना लेते हैं ना, एक ऐसा इवेंट होता है जिससे हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार बन जाते हैं, हमारे अनुभव के अनुसार जिस चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसे विचार होते हैं, तो उसे एक अपना एक कंसेप्ट बना लेते हैं, और ये मेंटल इमेज ही हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है उस चीज के प्रति, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें जर्नलाइज्ड फॉर्मेट एंड द डेवलपमेंट इन द माइंड, और वो सामान्यकरण जो होता है ना, वो हमारे दिमाग में जो है डेवलप होता रहता है। ठीक यानी कि ये जो कंसेप्ट होता है, मतलब एक अवधारणा परसेप्शन, यानी कि पिछले समय से आ रही जो हमारी चीजें होती है ना, उन्हीं दूसरी तरीके से हम देखते हैं और फिर उन्हीं चीजों को मानना स्टार्ट करते थे, वही अवधारणाएं हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पैराडिगम। तो पैराडिगम में हो जाता है हमारा कंसेप्चुअल, जो हमारा डायग्राम के हिसाब से हो जाता है, यानी कि कोई भी हमारी आदर्श चीजें हैं तो उसमें जो कंसेप्ट हमारा बनाया जाता है हर एक के हिसाब से हम बनाते हैं, तो ये बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर्स यानी कि बड़ा स्ट्रक्चर्स हो जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑर्गेनाइज में एक बड़ा यूज इसका होता है। ठीक है, जब हम थ्योरी को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका सहयोग होता है। ठीक है, पैराडिगम जो हमारा कंसेप्चुअल जो डायग्राम बनाते हैं हम उसका। नेक्स्ट हमारा फिलोसफी को लेकर के आ जाता है, जैसे कि साइंस कंपैरिजन आ जाता है। अब साइंस में कंपैरिजन हम किन किन चीजों से करेंगे, लॉजिकल चीजें होती है हमारी, ठीक है, तर्क होना चाहिए, वही नीति शास्त्र होना चाहिए, ठीक हमारा हो जाता है एस्थेटिक, हो जाता है सौंदर्य शास्त्र, इसमें आ जाता है मेटाफिजिक्स आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि तत्व के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी आ जाती है जिसमें कि ज्ञान के बारे में हम सारी की सारी चीजें जानते हैं। तो फिलोसफी जो है वो हमारी एक साइंस है जिसमें ये सारी की सारी चीजों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ cause and law underlying reality and its inquiry into the nature of things based of logical reasoning rather than एम्पिरिकल मेथड। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे इसके अंदर क्या किया जाता है, जो फिलोसफी होती है ना, साइंस में जो फिलोसफी होती है, इतनी सारी जो चीजें होती हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है, भाई जांच परख की जाएगी, और उसके कारण जो लॉ है, जो अंडरलाइनिंग जो रियलिटी होती है, इनकी अंदरूनी जो चीजें होती हैं उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई का पता किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है नेचर की, प्राकृतिक रूप से उन चीजों को देखा जाता है, उस चीज के बेस को समझा जाता है, और लॉजिकल रीजन के हिसाब से यानी कि तर्क के हिसाब से, रेदर देन एम्पिरिकल मेथड से, यानी कि एक अनुभव के हिसाब से नहीं, एक तर्क के हिसाब से उन सभी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिनोमिना जो है इन एन ऑकर्स और फैक्ट दैट, यानी कि फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है एक घटना जो होती है, वो एक मतलब कि ऐसा फैक्ट होता है, आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई इसमें जो हमारा बताया गया कि भी घटना क्या है, घटना जो है एक ऐसा फिनोमिना जो है एक ऐसा फैक्ट होता है, मतलब कि घटना से क्या हो जाता है कि भी डायरेक्टली इज द परस्पेक्टिव बाय द सेंस। तो जो हमारी घटनाएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारी जो सेंसेस होती हैं उन पर असर डालती हैं। ठीक है, इट इज द बेस्ड ऑन द रियलिटी वट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो वही हमारी जो है रियलिटी बेस्ड होती है, और हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है उसके अंदर ये होती है। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली हमारे सेंसर पर असर डालती है, यानी कि फिनोमिना जो घटना होती है उसे हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो हमारे सेंसेस के अंदर जाती है, हमने आंखों से देख लिया तो हम कभी नहीं भूलेंगे, कानों से सुन लिया तो हम कभी नहीं भूलते हैं उस चीज को। तो ये हमारे इसीलिए जो हमारी डायरेक्टली जो सेंसेस के अंदर जो हमारी जाती है, तो ये हमारे रियल वर्ल्ड से एग्जैक्ट मतलब कि रियल वर्ड्स के अंदर ये हमारी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड हो जाती है, कि सच पे आधारित हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो डेफिनेशन हम किसको बोलते हैं, डेफिनेशन जो है ये तो हमारा फिनोमिना था। फिनोमिना क्या हो जाता है कि अवधारणा जो है वो हमारी जो एक घटना होती है वो हमारी सेंसेस के जाकर के इस तरीके से हो जाती है, तो रियलिटी बेस्ड हो जाती है बिल्कुल। डेफिनेशन जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम हर चीज का मीनिंग जानते हैं, किसी शब्द का, वाक्य का, और उसकी जो अवधि होती है, यानी कि उसका जो समय होता है, उन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, तो उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है रिसर्च। तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि सिस्टेमिक मेथड अपना जाता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो रिलायबल है यानी कि बिल्कुल सच है, जो नॉलेज जो वैलिड है, जो ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है अबाउट ऑफ द एम्पिरिकल रियलिटी। ठीक है। तो रिसर्च क्या होती है? रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल ही अपने अनुभव के अनुसार किसी भी चीज को जांच परख के, एक्सपेरिमेंट करके, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करके, जो चीजें बिल्कुल रिलायबल यानी कि ट्रुथ चीजें जो हमारी जो उससे प्राप्त की जाती है वो हमारी रिसर्च होती है। ठीक है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है। और ये हमारा एजुकेशन में क्या आ जाता है? इसमें जो हमारी जो रीजनिंग जो चीजें होती है ना वो मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, यानी कि स्पेसिफिक चीजों के ऊपर तर्क है तो धीरे धीरे सामान्य होता चला जाएगा। और डेडुकेशन में क्या होता है? डेडुकेशन में जो हमारा लॉजिक जो रीजनिंग होता है वो हमारा प्रोग्रेस करता है, यानी कि बढ़ता ही जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो डेडुकेशन के अंदर जो हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज पर तर्क करते जाएंगे, और डेडुकेशन का मतलब ये हो जाता है कि भाई उसके बारे में अनुमान और अंदाजा लगाना। तो अनुमान और अंदाजे लगाकर तो आप कहीं तक भी सामान्य सी बात को उलझा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो ये जो चीजें होती हैं, यानी कि किसी भी चीज का अनुमान लगा लेना, तो उसमें जो तर्क है वो कहाँ जाएगा? सामान्य से स्पेसिफिक हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हो जाना यानी कि उस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है। और हमारा हो जाता है कंसेप्चुअल, जो हमारा फ्रेमवर्क जो होता है, यानी कि जो कंसेप्ट का जो फ्रेमवर्क होता है, हमारा मॉडल जो हमारा डिफाइन करता है कि जो हमारा कंसेप्ट सेट किया है ना, उसमें जितनी भी हमारी प्रस्तावना है, जितने भी हमारे विन्यास वगैरह हैं, वो हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इस तरीके से एक ही चीज में, एक ही दृष्टिकोण से अगर हम उसको देखें तो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, मीनिंगफुल विन्यास उसके अंदर होना चाहिए। तो वो हमारा एक मॉडल और फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाता है, तो उसको डिफाइन किया जाता है इस शब्द से। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अभी हम इसमें देखेंगे हिस्टोरिक जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हिस्टोरिक में पर्सपेक्टिव जो हमारी पर्सपेक्टिव के नजरिए से अगर हम देखें तो नर्सिंग साइंस जो है ना प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये जो हमारा नर्सिंग साइंस के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये प्रोवाइड किया जाता है हमारा जो प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस होता है उसी के आधार पर होता है, यानी कि जो हमारी नर्सें होती हैं उनकी जो प्रैक्टिस जो होती है उसके आधार पर ये बेस बनाया गया हमारा नर्सिंग साइंस के बेस पर ही। और नर्सिंग साइंस जो हमारी नर्सिंग थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द डायरेक्ट एंड क्लिनिकल डिजाइन मेक प्रोसेस इन द प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारी जो नर्सिंग की जो भी थ्योरी यानी कि प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो हमारी किस लिए है? हमारी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बनाने के लिए, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको वो करने के लिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रक्चर्स जो हमारा है, यानी कि हमारा सोचने का, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है किसी भी चीज को सोचने का, जो हमारी थिंकिंग है, उसको सोचने की जो भी कोई चीज है तो उसके आधार पर जो संरचनाएं हम बनाते हैं तो उसके आधार पर हमें डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर लिया गया है कि हम पेशेंट के बारे में जो भी कुछ सोचते हैं तो उसके बारे में पूरा सोच समझ के और उसके बारे में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है उसके बारे में। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ थ्योरी है, ये डेवलपमेंट एंड द थ्योरेटिकल थिंकिंग ऑफ नर्सिंग बिगिन विद द राइटिंग द फ्लोरेन नाइटिंगेल से द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग द ट्रेंड ऑफ द कंटेंटेरी प्रेजेंट। तो इन्होंने बताया जो थ्योरेटिकल जो हमारी थिंकिंग है, मतलब कि जो ये हमारा जो प्रोसेस है ये डेवलपमेंट किसने किया था? ये हमारा जो नर्सिंग ने शुरुआत में सबसे पहले जो फ्लोरेन नाइटिंगेल थी जिसको नर्सिंग की देवी भी माना जाता है, आपके बुक्स में इनका फोटो भी होता है। तो इसने डेवलप की थी ये सारी, ये जो थ्योरी थी सबसे पहले इन्होंने ही इसको लागू किया था, क्योंकि फाउंडर थी हमारी मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर थे ये, उन्होंने ही इसको लागू किया था। और इसमें जो ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू टिल प्रेजेंट, और ये जो ट्रेंड है जो इन्होंने लिखा था, जो उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में, वो अभी तक चला आ रहा है। फ्लोरेन नाइटिंगेल ने जो भी अपनी थिंकिंग के हिसाब से जो निर्णय लेना चाहती हैं जो नर्स प्रैक्टिस के आधार पर प्रोफेशनल होने के जरिए, तो वो सारी की सारी उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा था। और वो जो थ्योरी है ना वो अभी तक चली आ रही है सारी की सारी, क्योंकि फ्लोरेन नाइटिंगेल डिड नॉट प्रेजेंट हर वर्क एज नर्सिंग थ्योरी। तो जो फ्लोरेन नाइटिंगेल थी ना उन्होंने अपना जो काम था ना उसको नर्सिंग थ्योरी के रूप में प्रेजेंट नहीं किया था कि ये नर्सिंग थ्योरी है, ये जो चीजें मैं लागू करी, ऐसा नहीं था। पर फिर भी क्या हुआ था, yet for our 140 year her written note of the nursing practice continued to the major framework for nurse। तो ये फिर भी क्या हुआ था कि कुछ और मटेरियल था नहीं नर्सों के पास, तो 140 साल तक जो फ्लोरेन नाइटिंगेल जो थी उनके द्वारा लिखे हुए जो नोट्स थे, नोट्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, तो उन्होंने नोट्स लिखे थे कि नर्सिंग की जो प्रैक्टिस होती है, नर्स ने किस तरीके से प्रैक्टिस और वर्क करना चाहिए। तो लगातार नर्सों के लिए एक मेजर फ्रेमवर्क बना रहा है कि नर्सों को किसी भी तरीके से कोई भी नॉलेज दी जाती थी तो इन नोट्स के जरिए दी जाती थी, इसमें जो लिखा हुआ था उन्हीं चीजों को फॉलो करते थे। ठीक है। और नाइटिंगेल जो है फोकस मेनली ऑन द मैनिपुलेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स। तो नाइटिंगेल का जो फोकस था ना वो सिर्फ एक ही चीज पे रहता था कि वो जो पेशेंट जो होते हैं ना उन पेशेंट को अच्छे तरीके से उनको बेटरमेंट देना। और बेटरमेंट कैसे देती थी? वो उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर देती थी, यानी कि उनका एनवायरनमेंट चेंज करके उनको अच्छा महसूस कराने का काम जो होता है ना उस पर ज्यादा फोकस रहता था नाइटिंगेल का।
ठीक है। तो नाइटिंगेल्स की थ्योरी में ये चीजें लिखी गई हैं कि भाई मैनिपुलेशन जो होता है, यानी कि मानसिक रूप से अगर बदलाव आ जाता है किसी भी क्लाइंट के अंदर, तो उसकी जो सेहत होती है तो उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है, दवाइयां भी असर करती हैं, कुछ भी रहता है पेशेंट। तो इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए उनको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन करना इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये पेशेंट को बेटरमेंट दे सकता है। तो ये हिस्टोरिक हमारे पर्सपेक्टिव के नजरिए से देखा जाता है, तो फ्लोरा नाइटिंगेल्स जो होती है उनकी जो थ्योरी होती है वो अभी तक भी मान्य है हमारी। ठीक है, तो इसमें हमारा इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।